परमाणु हथियार पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा स्टेटमेंट आया। परमाणु हथियार पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान। परमाणु हथियार पर हम दुनिया को भरोसा देने को तैयार है। हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है, ईरान में अस्थिरता फैलाने वाला इजरायल है, ये कहा है पेजेश्कियान ने। ईरान की इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा, ये ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से दोहराया गया। साथ साथ ही कहा गया कि ईरान में अस्थिरता फैलाने वाला इजरायल है। इजरायल को कल्प्रिट बताने की कोशिश की और यह भी बताने की कोशिश की है कि हम दुनिया को भरोसा दे देंगे, हमारा लक्ष्य परमाणु हथियार हासिल करना नहीं है। देवनाथ जी, कमेंट इस पर। ये जो पेजेश्कियान का बयान आया है बतौर राष्ट्रपति, ये शायद सच के ज्यादा करीब है। पिछले साल 2025 की बात कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में IAEA की टीम ने 5 बार ईरान का दौरा किया था और उनकी हर रिपोर्ट में एक शब्द बहुत क्लियर था, सेंटेंस, कि उनको कोई साक्ष्य नहीं मिले कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। देखिए, यूरेनियम को परिष्कृत करने और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में बहुत फर्क है। अब मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ कि किसी देश के पास यूरेनियम का है, अगर है, तो वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो एफर्ट लगता है वो बहुत ज्यादा समय ले लेता है। इतना नहीं है कि आज न्यूक्लियर बॉम्ब, आज यूरेनियम बना लिया तो परसों तक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। दूसरी बात है, ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, खासतौर से IRGC की टॉप रंग मिलिट्री लीडरशिप, उनको मालूम है कि इजराइल के पास तो 70 एटम बॉम्ब हैं। उनको ये भी मालूम है कि अमेरिका के पास 4,500 एटम बॉम्ब हैं। तो उनका आकलन बहुत क्लियर है कि अगर ईरान 2 या 4 न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेगा तो फेंकेगा किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो उसके बाद क्या ईरान जश्न मना ना सकेगा? चुपचाप ईरान में शांति आ जाएगी? ईरान हमेशा हमेशा के लिए विश्व विजेता बनेगा? नहीं। ईरान के जनरल्स को मालूम है कि अगर ईरान ने 2 एटम बम बना लिए और इजराइल के ऊपर फेंक भी दिए, तो जो जवाबी हमला आएगा एटम बम से, उससे तो ईरान मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम फौजी भाषा में बोलते हैं मैड, MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। एक और चीज जो हमें स्टडी करके पता लगता है कि ईरान ने कभी भी किसी दूसरे देश पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। किसी भी गल्फ कंट्री पर ईरान ने कभी डायरेक्ट हमला नहीं किया। ये तो अभी जब 1 मार्च के बाद गल्फ कंट्रीज ने अपने एयरपोर्ट्स और अपने बंदरगाह पूरी तरह से अमेरिका की नेवी को हैंडओवर कर दिया, अमेरिका की एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया, तो ईरान को इन गल्फ कंट्रीज पर हमला करना पड़ा। इसके पहले मुझे तो कोई वाकया याद नहीं आ रहा है जब ईरान ने एक ऑर्गेनाइज्ड हमला किया हो कंट्रीज पर। तो ईरान जो है आक्रामक रुख आमतौर पे अख्तियार नहीं करता है। अगर हम 28 फरवरी का वाकया याद करें, उस जब अमेरिका ने और इजराइल ने बॉम्ब गिराए थे, देखिए मैं ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहा हूँ, ईरान को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। उनकी स्ट्रेटेजिक सोच देखिए कि उन्होंने 28 फरवरी के पहले कभी भी इजराइल की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागे थे, कभी भी। ये तो जब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी और 30 दूसरे लीडरशिप को मार दिया गया, उसके बाद उन्होंने पहली बार तो देवनाथ जी, ये कहना ईरानी राष्ट्रपति का कि हम भरोसा तक देने के लिए तैयार है परमाणु को लेकर, क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ईरान को जो पोर्ट्रे करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ईरान के साथ। ईरान ने ना पहले इनिशिएट किया है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी है और ना ही आगे वो कुछ ऐसा करने वाला है, जबकि इसके विपरीत पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए, पश्चिमी मीडिया अमेरिकन ड्रिवन है, वो अमेरिकी सोच को पूरे दुनिया में फैला रहे हैं। तो होता क्या है कि उनके इन्फ्लुएंसर्स बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आप देखें 1947-48 में जब इजराइल बना, किसने उस पर हमला किया? वाकई जमीनी हमला या हवाई हमला मिस्र ने किया। 1967 में किसने उस पर हवाई हमला और जमीनी हमला किया? जॉर्डन ने किया
लेबनान की ने किया, मिस्र ने किया 1973 में और 1982 में भी। तो जो वाकई अपनी एयरफोर्स और नेवी और आर्मी का इस्तेमाल करके इसराइल पर हमला कर चुके हैं, एक बार नहीं, दो तीन तीन बार। उन देशों का नाम है मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया। लेकिन आज देखिए ये सारे देश जो हैं, कोई नहीं बोल रहा है कि ये देश लोग हमला करते हैं किए थे इसराइल के ऊपर। तो जबकि ईरान ने कभी भी हमला नहीं किया इसराइल के ऊपर। आप वाकया मुझे याद नहीं आ रहा कि 1 मार्च इस साल के पहले कभी भी ईरान ने फौजी हमला किया हो। हाँ, हिजबुल्लाह हुती का इस्तेमाल तभी किया देखना चाहिए है। ईरान ये विश्वास बहाली ना उसकी अमेरिका के प्रति हो पा रही है और इसीलिए उसे लग रहा है कि अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। बाकी कोई बीच में देश जो है वो इस बात का जिक्र कहाँ कर रहा है कि ये शुरुआत अमेरिका इजराइल ने की है। बहरहाल एक और चीज़ मैं यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगी माथुर साहब से। माथुर साहब, ये जो सीज़फायर की बात कही जा रही है, माना कि समझौता अभी बाकी चीज़ों पर नहीं होगा, लेकिन ये माने कि सीज़फायर एक्सटेंड हो रहा है 60 दिनों के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।